तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुयुन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे उस जगह पर एक स्पेस रिफ्ट का निर्माण होता है और अब वह स्पेस रिफ्ट आसपास मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे पूरा का पूरा डीमन टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर डीमन टेम्पल के डिस्ट्रॉय होने से पहले क्वेन चैन अपने सभी साथियों के साथ अपने द्वारा बनाए गए स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर डीमन टेम्पल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर चैंगसी को लगता है कि क्वेन चैन मारा गया और अब वह डीमन टेम्पल की ओर भागने की कोशिश करती है, पर फैंटम सेक्ट की एल्डर उसे रोक देती है और बोलती है कि क्वेन चैन ने यहाँ पर अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई है और तुम दोबारा से उस जगह पर मरने के लिए जा रही हो। क्वेन चैन ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम उसकी मौत को ऐसे ही जाया जाने दोगी। यह सब कुछ प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों की वजह से हुआ है। प्याओ म्याओ पैलेस के ही लोगों की वजह से हमारे फैंटम सेक्ट के सभी डिसाइपल्स मारे गए और उन्हीं की वजह से क्वेन चैन भी मरा है। तो तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा और इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा कि तुम पूरे के पूरे प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करके उनसे क्वेन चैन की मौत का बदला ले सको। अब यह सुनते ही चैंगसी रोते हुए बोलती है वह प्याओ म्याओ पैलेस के किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर क्विंसू और रोयू भी डीमन टेम्पल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखती है और अब यह देखते ही क्विंसू भी काफी तेजी से डीमन टेम्पल की ओर भागने लगती है, पर रोयू उसे रोक देती है और बोलती है कि यहाँ पर सभी चीजें अब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। प्याओ म्याओ पैलेस के लोग डीमंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तो और उन्होंने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को भी यहाँ पर धोखा दिया है, तो हमें क्वेन चैन को इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और तुम्हें क्वेन चैन के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वह बहुत ही ज्यादा सख्त जान है, वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। दूसरी ओर लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स याओ गुआन के साथ एक जगह पर खड़े होते हैं। तभी एक डिसाइपल आगे आते हुए बोलती है सीनियर, लेडी होंगयान अभी भी उस टेम्पल के अंदर थी और वह टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी याओ गुआन बोलती है आज से 3 महीने के बाद गुयू वर्ल्ड का पोर्टल यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो लेडी होंगयान के पास यहाँ पर 3 महीने का टाइम है, तो अगर वह यहाँ पर जिंदा होगी तो वह गुयू वर्ल्ड से बाहर निकल जाएगी। तो तुम्हें यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में भूलकर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। यह बोलते हुए याओ गुआन सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर गोल्डन एम्परर भी डीमन टेम्पल को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा होता है और अब वह बोलता है क्या लेडी होंगयान इस जगह पर मारी गई? वह इतनी आसानी से नहीं मर सकती है। मेरे पास अभी यहाँ पर 3 महीने का टाइम है, मुझे इस जगह पर अपनी पावर को इंक्रीज करने में ध्यान देना चाहिए और आज से 3 महीने के बाद मैं लेडी होंगयान और उसके प्याओ म्याओ पैलेस के सभी डिसाइपल्स को उनकी औकात दिखाऊंगा। यह बोलते हुए वह भी उस जगह से चला जाता है। दूसरी ओर ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी मेंबर्स भी एक जगह पर खड़े होकर डीमन टेम्पल को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे होते हैं और अब उन्हें लगता है कि क्वेन चैन उस ब्लास्ट में मारा गया। यह सोचकर वह सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वेन चैन के द्वारा बनाए गए स्मॉल वर्ल्ड में क्वेन चैन को एक जगह पर खड़ा दिखाया जाता है। तभी माओ क्वेन चैन के पास आते हुए बोलता है क्वेन चैन उस धमाके को देखो, उस डिस्ट्रक्शन को देखो, यह कितना ज्यादा कमाल का है। जब 2 वर्ल्ड्स आपस में टकराते हैं तब इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का निर्माण होता है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि बिना मेरी मदद के तुम इस डिस्ट्रक्शन से बच सकते थे? पर क्वेन चैन वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। तभी माओ बोलता है हम सभी लोगों को कम से कम 6 महीने तक इसी स्मॉल वर्ल्ड में छिपकर रहना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह डिस्ट्रक्टिव एनर्जी 6 महीने से पहले यहाँ पर शांत होने वाली है और जब तक वह डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पूरी तरीके से वहां से गायब नहीं हो जाती है तब तक हम इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यह सुनते ही क्वेन चैन परेशान हो जाता है और बोलता है पर यहाँ पर बस 3 महीने के अंदर ही गुयू वर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाएगा, जिसके बाद हम गुयू वर्ल्ड में ही अटक कर रह जाएंगे। माओ बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा यह स्मॉल वर्ल्ड स्पेस रिफ्ट के साथ कनेक्टेड है और स्पेस रिफ्ट में ट्रैवल करते हुए हम टियानवू कॉन्टिनेंट में वापस से पहुंच सकते हैं। तभी क्वेन चैन बोलता है मोटे बिल्ले मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुम उस एंशिएंट बीस्ट को कैसे जानते थे? तभी माओ बोलता है क्वेन चैन अगर तुम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। मेरे सामने नील डाउन करते हुए मुझे अपना टीचर स्वीकार करो, जिसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी क्वेन चैन अपनी थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए माओ को एक थंडर शॉक देता है और अब वह ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालते हुए बोलता है क्या तुम सच में मेरे मास्टर बनना चाहते हो? अब ग्रीन लोटस फ्लेम को देखते ही माओ काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है तुम बार बार मुझे इसी तरह बुली करते हो। तभी क्वेन चैन गुस्से में माओ को देखता है। अब माओ डरते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पर शांत हो जाओ।
और अब माओ उसे बताता है कि हम अभी जिस डेमोनिक सीक्रेट रैलम में थे, यह डेमोनिक सीक्रेट रैलम डेमोनिक कॉन्टिनेंट का कोई छोटा सा हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक ब्रिज था जिसे एंशिएंट डीमन ने हजारों सालों पहले बनाया था। डीमंस ने इस ब्रिज का यूज करते हुए डीमन कॉन्टिनेंट और टियानवू कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट किया था, जिससे वह लोग जब चाहे तब उस ब्रिज का यूज करते हुए इंसानों के ऊपर अटैक कर सके। और एंशिएंट बीस्ट ओल्ड युआन की बॉडी स्पेस रिफ्ट के बीच में इस ब्रिज को सस्टेन करने में मदद करती थी। ओल्ड युआन की बॉडी ही इस ब्रिज की नींव थी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा यह ब्रिज टिका हुआ था। पर फिर इंसानों ने एंशिएंट वॉर में डीमंस को फाइट में हरा दिया। इसके बाद इंसान और डीमंस दोनों ही इस ब्रिज के बारे में भूल गए और मेरा यह प्लान था कि मैं ओल्ड युआन के सोल क्रिस्टल का यूज करते हुए अपने ऊपर सेट किए गए सील को डिस्ट्रॉय करूं। पर ओल्ड युआन काफी ज्यादा चालाक निकला। उसने अपना सोल क्रिस्टल मुझे न देते हुए तुम्हें उस सोल क्रिस्टल का सक्सेसर चुना। और जिस तरह एंशिएंट टाइम में डीमंस ने ओल्ड युआन की सोल एनर्जी का यूज करते हुए डेमोनिक सीक्रेट रैलम को बनाया था, उसी तरह तुमने भी ओल्ड युआन के सोल क्रिस्टल का यूज करते हुए इस स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण किया है। और यहाँ पर अंतर बस इतना है कि डीमंस ने जबरदस्ती ओल्ड युआन को कैद किया था, पर तुम्हें ओल्ड युआन ने खुद से अपना सोल क्रिस्टल दिया है, जिस वजह से तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया यह स्मॉल वर्ल्ड डेमोनिक सीक्रेट रैलम से कहीं ज्यादा बेहतर है। और तो और ओल्ड युआन के सोल का एक हिस्सा अभी भी सोल क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, जो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद गोल्डन डीमन सीड को सप्रेस करने में मदद कर सकता है। अब क्वेंचैन देखता है तो ओल्ड युआन के सोल का एक छोटा सा हिस्सा उसके सोल सी के अंदर कैद होता है, जो देखते ही वह सोचने लगता है अब यहाँ पर ओल्ड युआन की मदद से मैं इस गोल्डन डीमन सीड को यहाँ पर कुछ और सालों तक सप्रेस कर सकता हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा और टाइम मिल गया। जल्द से जल्द मुझे उस ट्रेजर को यहाँ पर ढूंढना होगा, जिसका यूज करके मैं अपनी बॉडी के अंदर से इस गोल्डन डीमन सीड को बाहर निकाल सकूं। और अब क्वेंचैन बोलता है माओ, वैसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर किस तरह का सील सेट किया गया है जिसे तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? माओ बोलता है तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, इस बारे में भूल जाओ। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ओल्ड युआन ने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। मैं ओल्ड युआन का इतना पुराना दोस्त हूँ और उसने अपना सोल क्रिस्टल मुझे देने के बजाय तुम्हें दे दिया। अब क्वेंचैन माओ को इग्नोर करते हुए सोचने लगता है हम लोग 6 महीने से पहले इस स्मॉल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो तब तक मुझे यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करनी चाहिए। और अब वह उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चियान का जेड बॉटल काफी तेजी से उड़ते हुए एक स्पेस रिफ्ट में ट्रैवल कर रहा होता है। और अब वह जेड बॉटल 1 महीने तक ट्रैवल करने के बाद गुयू वर्ल्ड में आ पहुंचता है। तभी चियान और मोली उस जेड बॉटल से बाहर निकलते हैं और अब चियान हंसते हुए बोलने लगता है मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ, मैं उस डिस्ट्रक्शन से जिंदा बच गया। तभी मोली बोलता है मास्टर 2 महीने के अंदर ही गुयू वर्ल्ड का पोर्टल यहाँ पर बंद हो जाएगा और अब तक हमारा मिशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? चियान बोलता है तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गुयू वर्ल्ड से बाहर निकलने के एक दूसरे रास्ते के बारे में भी पता है। तो पहले हम यहाँ पर आराम से अपने मिशन को कंप्लीट करेंगे और अपनी पावर को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी इंजरीज को हील करने में ध्यान देना चाहिए। यह बोलते हुए चियान मोली को अपने साथ लेकर गुयू वर्ल्ड में एक और जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गुयू वर्ल्ड के पोर्टल के सामने स्वान युआन एम्पायर के कई सारे जनरल्स खड़े होते हैं। वहीं पर सबसे आगे वुसांग बैठा हुआ होता है और वह काफी बेचैनी से वहां पर पोर्टल के खुलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी गुयू वर्ल्ड का पोर्टल खुलता है, जिसे देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है फाइनली यहाँ पर मेरा इंतजार खत्म हुआ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।